हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा और उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि मैं आज बात करने वाला हूं इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के बारे में। आप लोग सब लोग जानते होंगे कि कहीं पर भी आप जाए, छोटे से छोटी जगह और बड़े से बड़े शहर में भी इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। आखिर ये क्रेज़ कहाँ से शुरू हुआ, ये क्यों हुआ और वाकई ये कॉन्वर्सेशन पे फोकस करते हैं या सिर्फ ये पैसा बना रहे हैं। तो आइए हम लोग उसको समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंग्लिश हमारे इंडिया में एंटर कैसे हुआ। तो आप सबको पता होगा कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन जब होता है इंडिया में, इन द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी ब्रिटिशर्स ने क्या शुरू किया, इंग्लिश को यहाँ पर एंटर करना शुरू किया। जहाँ जहाँ भी रीजनल लैंग्वेजेस थे उन सबको इंग्लिश से रिप्लेस करना शुरू किया। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 122 मेजर लैंग्वेजेस उस वक्त अवेलेबल थे और तकरीबन 1599 अदर लैंग्वेजेस थे। इसके बावजूद भी इंग्लिश के लिए एक अलग ही लेवल का क्रेज था। इंग्लिश सिर्फ इंडिया में क्रेज नहीं था, बल्कि ये एक वर्ल्ड लैंग्वेज बन चुका है। ये अगर मैं आपको कहूँ कि ये ग्लोबल लैंग्वेज बन गया तो इसमें कोई शक नहीं है। और आपको ये भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा कॉमर्स, ट्रेड के लिए ये लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। और बिना किसी शक और शुबात के हम ये कहते हैं कि इंग्लिश जो है ग्लोबल बिजनेस लैंग्वेज बन चुका है। जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन होता है और बड़े बड़े एमएनसीज, जायंट एमएनसीज के लिए डोर ओपन होता है, तो एक बहुत ही ह्यूज मार्केट इंग्लिश का खुलता है। इंग्लिश जॉब सीकर्स के लिए, जो इंग्लिश ग्रेजुएट होते हैं या जिनको इंग्लिश कॉल सेंटर्स में ज़रूरत होती है जॉब्स के लिए, तो एमएनसीज के एंटर होते ही एक बहुत बड़ा मार्केट होता है इंग्लिश स्पीकिंग जॉब का। और यही वजह है कि हमारे इंडिया में लोगों ने अंग्रेज़ी को मोहब्बत करना सीख लिया। अदरवाइज़ इंग्लिश को कौन ध्यान देता था, कोई नहीं ध्यान देता था। अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, तो मैं आपको बताऊं कि 1970s में ज़्यादातर सेकेंडरी स्कूल में इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। बट जब हम आते हैं 70s से 20 ईयर्स लेटर, जब हम 90s की बात करते हैं, तो 95% ऑफ अर्बन स्कूल्स मीडियम ऑफ एजुकेशन वाज इंग्लिश। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बहुत सारे इंडियन जो है वो कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट नहीं है बोलने में। और जब आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि जो इलिटरेट है, जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, ये उनके यहाँ हाल है, नहीं। ऐसा वहाँ पर भी हाल है कि कोई किसी मिशनरी स्कूल से, कोई अच्छे स्कूल से पढ़ा है, बट ही इज़ नॉट फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। और यही वजह है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोकन कोर्सेज जो है इंडिया में ट्रायल के तौर पे शुरू हुआ और ये एक तरीके से हिट होने लगा। आइए हम बात करते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्या नीड थी इंडिया में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अर्बन एरियाज़ में इंग्लिश लैंग्वेज कोचिंग इंस्टीट्यूशंस इतने सारे खुल गए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे थे उनके अंदर, उनके माँ बाप चाहते थे कि हमारा बच्चा इंग्लिश में बात करे। और जो जॉब सीकर्स थे, जैसा कि एमएनसीज का जब डोर खुला, एमएनसीज जब इंडियन मार्केट में एंटर हुए, तो जाहिर सी बात है उनको अपने लैंग्वेज में काम करना है और इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका था, तो ज़्यादातर जॉब्स जो है वो इंग्लिश के लिए था। अब यहाँ पर एक चैलेंज हो गया एम्प्लॉयज़ के लिए, इंग्लिश को सीखना मैंडेटरी हो गया। किसी न किसी तरीके से अगर आप इंग्लिश सीखे हुए हैं तो आपको फ़ायदा होगा, और अगर इंग्लिश नहीं सीखा है तो आपको फ़ायदा नहीं होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। पेरेंट्स ने जब देखा यहाँ के हाल कि यहाँ पर इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और बहुत सारी और भी डिफ़िकल्टीज़ है, बहुत सारे और भी बैरियर्स हैं,
तो उन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है अपने बच्चे के करियर बनाने में, और बच्चे के करियर बनाने में इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा। और यही वजह है कि स्पोकन क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस में पेरेंट्स जो है पैसे को खर्च करना शुरू कर दिया। और लेकिन एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि बच्चा इतना अच्छा नहीं बोल पाता है। रिज़ल्ट ये होता है कि पैसे को मतलब लिया जाता है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो पैसे को लेते हैं और एक टाइम पीरियड के लिए वो चीज़ों को पढ़ाते हैं और उसके बाद ख़त्म। अब यहाँ पर हम देखें कि 10 साल कोई एक बच्चा अपने स्कूल में पढ़ता है, फिर भी वो इंग्लिश को नहीं सीख पाता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है, ज़्यादातर स्कूल, आपको हैरानी होगी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और जब आप उस स्कूल में एंटर करेंगे तो बहुत ही हैरानी की बात ये होती है कि इन स्कूल्स में इवन इंग्लिश को भी हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर यही होता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो सही, बट वहाँ पर इंग्लिश नाम की कोई चीज़ है नहीं। दूसरा क्या है, हमारा जो फ्रेमवर्क बना है इंग्लिश को लेकर के जो स्कूल्स में है, वो ज़्यादातर फोकस किस पे करते हैं? वो लैंग्वेज पे फोकस नहीं करते, वो राइटिंग पे फोकस करते हैं, ना कि वो ग्रामर और वोकैबुलरी पे फोकस करते हैं। उनका मेन मकसद होता है कि बच्चा जो है टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस के आंसर्स करे और एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करे। तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इंग्लिश को रखा गया है। जब बात आती है कि कॉन्वर्सेशन की, तो ये प्रैक्टिस जो है बिल्कुल मिनिमल है। आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये मतलब रटा रटवाया नहीं जा सकता है, क्लासरूम में पढ़ाया जा सकता है, बट ये हम कॉन्वर्सेशन की बात करें तो ये प्रैक्टिस से होगा, ये एनवायरनमेंट से होगा, जो कि हमारे स्कूल्स में बहुत ही कम देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद एक और फैक्टर जो प्ले करता है वो ये है कि हमारा एक्सेंट जो है, तो आप लोगों ने सुना होगा इंग्लिश, इस तरीके की चीज़ें आने लगी, क्योंकि एक्सेंट जो है हमारा वो हिंदी वाला ही रह गया, मदर टंग वाला ही रह गया। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से अब क्या हुआ कि जब बच्चा छोटे लेवल पे इंग्लिश को नहीं सीखता है, ऑब्वियसली जब वो बड़ा हो जाता है धीरे धीरे सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं और फिर वो लैंग्वेज से वो दूरी बना लेते हैं। और लैंग्वेज से दूरी बनाने की वजह क्या है कि जाहिर सी बात है इंग्लिश को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया गया, तो वो दूसरे लैंग्वेजेस, दूसरे सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनको मार्क्स वहाँ स्कोर करना होता है। अब क्वेश्चन ये होता है अराइज कि हमारे इंडिया में जो इंग्लिश स्पोकन क्लासेस है, इसका क्या रोल है? वाकई ये आपको कुछ सिखा रहे हैं या बैठ करके ये बस आपको आपके जो पैसे हैं उस पर वो ऐश कर रहे हैं? आइए उससे पहले 3-4 पिक्चर्स है उस पर एक नज़र डाल लें कि ये पिक्चर्स है क्या, ये पिक्चर्स कहना क्या चाह रहे हैं। तो बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि एक साहब कह रहे हैं कि यहाँ अंग्रेज़ी जो है घोल कर पिलाया जाता है, दूसरे कह रहे हैं कि दिन दहाड़े यहाँ पे अंग्रेज़ी सिखाया जाता है, और तीसरे ने तो वो चेंज ही कर दिया। उन्होंने क्या लिखा है? इंग्लिश स्पीक ना सीखे, बोलना सीखे को स्पीक ना सीखे। और फिर एक साहब लिखते हैं इंग्लिश और इन सब की जो स्पेलिंग है वो देखिए काफ़ी गलतियां हैं, लेकिन फीस वो साहब 9000 ले रहे हैं। तो इस तरीके की एक टाइप की ये मिमिक्री है कि स्पोकन क्लासेस के नाम पे पैसा भी कमा रहे हैं और उसमें जो है कोई फ़ायदा नहीं हो रहा बच्चे को। तो आइए देखते हैं किस तरीके से फ़ायदा नहीं होता, आखिर प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि जो बच्चे 10 साल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी है, और ये कॉन्फिडेंस पे जो स्पोकन क्लासेस वाले हैं वो फोकस नहीं करते। तो कॉन्फिडेंस पे जब फोकस नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है बच्चों के अंदर कॉन्वर्सेशन होना बहुत मुश्किल है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर फिक्स्ड नंबर ऑफ सेंटेंसेस आपको दे दिए जाते हैं नोट्स की शक्ल में, कुछ वोकैबुलरी दे दी जाती है और आपको बोला जाता है आप इसको रट लीजिए और फिर आप इसे अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करिए।
लेकिन क्या आपको पता है कि लैंग्वेज का कोई लिमिटेशन है? मैं आपसे क्या बात करने वाला हूँ, क्या आप इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं। तो लैंग्वेज कम्स विथ मोर प्रैक्टिस, एनवायरनमेंट एंड विथ ग्रेजुअली पासिंग ऑफ टाइम। ये नहीं कि 200-300 सेंटेंसेस आपने याद करवा दिए एंड ही कैन बी मास्टर ऑफ इंग्लिश, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो वहाँ पर ट्रेनर होते हैं, जो टीचर होते हैं, जब आप उनके एक्सेंट को चेक करेंगे, जब आप उनके प्रोनाउंसिएशन को चेक करेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि बहुत ही हॉरिबल होता है, बहुत ही हॉरिबल। और फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो जाहिर सी बात है, जो उनको आता है वही चीज़ वो बच्चों को सिखाएंगे। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। और उसके बाद होता क्या है, सबसे जो लास्ट है, जो आखिरी पॉइंट है, जिस पॉइंट की वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि मैं भी एक इंग्लिश टीचर हूँ और आई कम अक्रॉस मैनी पीपल और दे आस्क मी कि यार कौन सा इंस्टीट्यूट चुने स्पोकन के लिए, स्पोकन कैसा रहेगा। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि ताकि मैं बता सकूं कि वाकई स्पोकन में इतना फ़ायदा नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। तो जो लास्ट पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा बीइंग ए इंग्लिश टीचर, जो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर इंग्लिश के नाम पे, ऐसा लगता है कि इंग्लिश का मतलब प्योरली मर्डर है, इस टाइप की बातें। तो सबसे जो आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा रहता है, 3 वीक में, 6 वीक्स में, 3 मंथ्स में आपको इंग्लिश का मास्टर बना दिया जाएगा, इंग्लिश सिखा दिया जाएगा। आई गारंटी यू कि कोई 3 महीने 6 महीने में सिखा दे, कोई नहीं सिखा सकता। क्योंकि लर्निंग क्या है, लर्निंग कोई एक टाइम होता है लर्निंग के लिए कि अच्छा 1 साल के अंदर आप सब कुछ लर्न कर लेंगे, नहीं। इट गोज़ इट कम्स विथ द टाइम। और यही चीज़ है कि मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि जहाँ पर भी स्पोकन का मामला आता है, इंग्लिश स्पोकन का, वहाँ पर एक टाइम फ्रेम के साथ रहता है। 6 वीक्स में सीखे, 6 महीने में फर्राटेदार इंग्लिश बोले, ये सारी चीज़ें बकवास है। यहाँ पर आपसे बस पैसा ऐंठा जाता है, आपसे पैसा लिया जाता है, और जब 3 महीना 6 महीने होगा उसके बाद आपको बाय बाय साहब, हमने क्लासेस ली, आप आए थे, अब आप नहीं सीख पाए, इसमें हमारी क्या गलती है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप इस ट्रैप में ना फंसे कि 6 महीना 3 महीना, कोई कहता है 21 दिन में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको देखना है, आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी जगह पर जाए जहाँ पे एक्सेंट सही हो, जहाँ पे आपको ग्रामर पढ़ाया जा रहा है, बेसिक्स को भी समझाया जा रहा है, क्योंकि आपने जो पास्ट में पढ़ा है वो ज़रूरी नहीं है कि याद रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो वहाँ पर आपको एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, क्या वहाँ पर एक स्पीकिंग मतलब कॉन्वर्सेशन का जो है, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन का माहौल है या नहीं है। अगर नहीं है तो दुनिया का कोई टीचर भी आपको नहीं सिखा सकता है, और ऐसे इंस्टीट्यूट से आप दूरी बनाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, बट मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, मैं कई जगह दिल्ली, कोलकाता, पटना, कई जगह देखा जो कोचिंग के हब्स हैं, एक बिल्डिंग में 3-3 कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, और सब में यही सारी चीज़ें हैं। मैं जा कर के मिला भी और इंटरेक्शन भी किया, तो अगेन प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम और जो ग्रामर है उसका प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप उनको बोले ट्रांसलेशन के लिए, तो दे आर 10 on 10 इन ट्रांसलेशन, बट ट्रांसलेशन डजंट वर्क इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। So friends, this was all about spoken English classes. So whatever I have told you, please keep in mind before going for spoken English classes. Thank you and enjoy your day. And please don't forget to subscribe my channel. Thank you.